उस वक्त अंधेरा इतना था, शायद उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं अंधेरे में सब कुछ समझ तो रहा था, लेकिन मैं चुप था। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबको हमारे चैनल की कहानियाँ कैसी लगती हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। इस कहानी के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो अब शुरू करते हैं आज की हमारे इस कहानी को। कहानी शुरू करने से पहले एक आखिरी बात, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक और बात, मुझे उम्मीद है कि आप अभी अकेले में बैठे हो है ना। अब चलो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों बात कुछ यूं है कि ये कहानी राजेश की है। राजेश कहता है, मैं बचपन से ही बाहर ही रहता था। अक्सर मैं अपने एक कजन के घर, चाचा के घर शहर में रहता। मेरा घर गांव में। हम 2 भाई एक बहन है। मेरी बहन की काफी दिन पहले ही शादी हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बड़े भैया की शादी हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो मेरी जो भाभी है वो काफी खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। मैं उनसे ज्यादा मिला तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ 1-2 बार मिलने पर मुझे उनके प्रति बहुत अच्छी वाली ख्यालें तो आई हैं। लेकिन मैं हमेशा चुप रहा, क्योंकि आखिर में हमारा रिश्ता कुछ अलग ही था। मजाक वगैरह चलता था, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों ये बात तो यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या। हुआ कुछ यूं कि मैं अपने घर, मतलब जहाँ मैं रहता था वहाँ से करीब अपना घर 1 साल से नहीं किया था। मेरे घर वाले मुझे बुलाते रहते, लेकिन यहाँ पे मैं चाचा के घर पे रहता, तो यहाँ पे जो चाची थी, चाचा थे, मेरा काफी ख्याल रखते, घर वाला ही फीलिंग आता। खैर सिर्फ इसी वजह से मुझे घर जाने में उतना याद नहीं आता। लेकिन अगर सच कहूँ तो आखिर अपना घर तो अपना ही घर होता है, इसीलिए मुझे जाना ही पड़ा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, और इस बार जब मुझे कॉलेज की छुट्टी मिली तो मैं घर चला गया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था घर जाकर। मेरे घर वाले मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, खैर तुम्हें घर की याद तो आई, दूर आई दुरुस्त आई। मैं वहाँ पर घर पे रहने लगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा घर एक छोटे से शहर में था, जिस वजह से मतलब जो मेरा घर था ना, वहां पर ना कोई घूमने का जगह था उतना कुछ खास, और ना ही कोई जाने का। बस इसी वजह से मुझे ज्यादातर घर पे ही रखना पड़ता। मेरी भाभी मुझसे काफी अच्छे से बातचीत करती, दिन भर सिर्फ और सिर्फ उनसे बातें करते रह कट जाती। वो देखने में काफी खूबसूरत थी। कई बार तो मेरा दिल फिसल जाता उन पे, जब वो मुझे कहती कि अरे देवर जी ये कर दो, वो कर दो, ये खा लीजिए। सच में उनसे इस तरह की बातें करना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैं उनसे बातें ज़रा कम ही किया करता। खैर एक दिन की बात है, वो मैं उस वक्त टीवी देख रहा था। मेरे बगल में आके बैठी और कहने लगी कि और जनाब क्या हाल चाल। मैंने कहा सब बढ़िया, आप बताइए। उन्होंने कहा मेरा हालचाल क्या ही हो सकता है, मैं तो इस गांव में ही रहती हूँ, आप शहर में रहते हैं, तो आप ये बताइए कि शहर से ये गांव आपको कैसा लग रहा है। मैंने कहा अरे भाभी जी, अगर आप होंगी तो कभी बुरा भी लग सकता है भला। उन्होंने कहा वाह, आप तो काफी अच्छे से फ्लर्ट भी कर लेते हैं। मैंने कहा मैं काफी अच्छे से और भी बहुत कुछ कर लेता हूँ। जब उन्होंने पूछा क्या क्या, तो मैं कहा वो छोड़िए, वो आपको नहीं बताने वाला।
इस बात पर वो बोली, अरे आप तो शर्मा गए। मैंने कहा नहीं नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूंगी गा तो आप शर्मा जाओगे। दोस्तों इतना सारा बातचीत होने के बाद वो वापस चली। उस दिन की बात है, मैं घर पर ही था और घर पे रात को मैं अपने कमरे पे सोया हुआ था। तो उस दिन मैं देखा, तो जब मैं रात में उठा एक बार टीवी बंद करने, तो उनके रूम का लाइट जल रहा था। मुझे लगा कि शायद भैया भाभी दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं उठा और उनके रूम पे चला गया। जब मैं उनके रूम पर के गया तो देखा कि अरे भैया तो बाहर ही सोए हुए थे और भाभी कुछ बुक्स पढ़ रही थी। मैं वापस से रूम पे आया और जाकर सो गया। दूसरे दिन की बात है, जब मैं दूसरे दिन उठा तो भी भैया टीवी देखते देखते सो गए थे। मैं गया तो मैंने देखा कि उस दिन भाभी के रूम का लाइट ऑफ था। तो मुझे लगा शायद वो सो गई हैं। पता नहीं मुझे दिमाग में क्या आया, मैं जाकर उनके रूम पे चला गया। उनके रूम में जाने के बाद मैं उनके बगल में जाकर लेट गया। दोस्तों कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि क्या बात है, आप इतने लेट से आए। रूम अंधेरा था और उन्हें लग रहा था कि शायद उनके पति हैं, मतलब भैया। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा आपको मेरी याद नहीं आती है, दिन भर आप बाहर रहते हो और जब घर आओ तो आप बिजी रहते हो। इस पर मैं कुछ नहीं बोला। वो इधर मुंह करके बात करने लगी, लेकिन मैं चुपचाप सोया था और उन्हें लग रहा था कि उनके पति हैं। वो कुछ भी कर रही थी और मैं चुप था। धीरे धीरे जब बात बढ़ी तो मैं कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद सुबह में जब वो उठी और जब भैया को बाहर देखी तो वो पूरा चौंक गई। उस वक्त तो भैया को कुछ नहीं बोली और भैया के जाने के बाद मैंने देखा कि वो डाइनिंग टेबल के पास बैठ के रो रही हैं। मैंने उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम्हें पता भी है ये रिश्ता कितना गलत है, तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैंने उन्हें कई बार समझाया कि देखिए जो भी हुआ वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। मैंने उन्हें बताया कि देखिए ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन्हें मैं कुछ वीडियोस वगैरह दिखाया कि देखिए ये सब कुछ नॉर्मल है, तब जाकर वो मानी। तो मैंने कहा क्या बात है भाभी, भैया आपको टाइम नहीं देते? तो उन्होंने कहा तुम्हें तो पता है तुम्हारे भैया काम पे काफ़ी व्यस्त रहते हैं और हमेशा बाहर ही रहते हैं और इसीलिए उनके साथ मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। खैर इस बात के बाद मैंने उन्हें कहा कि अच्छा। फिर धीरे धीरे हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई और बातचीत में हम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। दोस्तों उन दोनों जितना दिन मैं शहर से गांव पे रहा, भाभी के साथ मैंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया और बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहा। खैर उसके 2-3 महीने बाद मैं वापस शहर आ गया, लेकिन जब भी वापस गांव जाता हूँ तो भाभी के साथ जाकर बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ और बहुत मस्ती करता हूँ। भाभी मुझसे कई बार कॉल करके बुलाती रहती हैं कि आओ आओ।